किया आप उसका जवाब दे दे पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी बहन के कितने बार मुता करवाए? वो मैं 20 बार करवाऊँ या 100 बार मरतबा करवाऊँ या ना करवाऊँ, वो मेरी मर्जी। आप बताएं मुता के बारे में क्या कहते हैं? एक जवाब तो दे दे, करवाया है जवाब नहीं तो करवाया है? आप बताएं ना। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात अहले सुन्नत मेरी गुफ्तगू अरशद राफजी मेलाई चरसी से हुई। गुफ्तगू का मौजू था मुता करना जायज है या नहीं। अरशद अली राफजी मुता के जवाज का कायल था, तो मैंने उसके दावे पर तनकीद करते हुए पूछा कि अगर तुम इसको जायज मानते हो तो ये बताओ कि तुम्हारा इस पर अमल है या नहीं। तो इस पे बौखला गया, चिढ़ गया पूरा और कहा कि ये गंदी बात है, बेहयाई की बात है। तो मैं इस पे एतराज किया कि जब तुम्हारे नजदीक ये जायज है, हलाल है, तो इसके मुतालिक सवाल करना ये बेहयाई कैसे हो गया? ये इसके मुतालिक सवाल करना गंदी बात कैसे हो गई? क्या इस्लाम में किसी गंदी बात को, किसी बेहयाई को जायज रखा गया है? बिल्कुल नहीं रखा गया। हाँ, अगर ये इस चीज का कायल है कि इस्लाम में गंदी चीजों को, बेहयाई वाली चीजों को जायज रखा गया है, तो ये इस्लाम का तौहीन, इस्लाम का ही मुनकिर हो जाएगा, इस्लाम से ही निकल जाएगा। इसलिए बेवकूफ इधर उधर की भागता रहा, लेकिन अपना अमल इस पर नहीं बता सका। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी चीज को जायज कहूं, मैं कहूं रोजा नमाज हमारे मजहब में फर्ज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके घर वाले नमाज पढ़ते हैं? तो मैं बताऊं कि हाँ भाई पढ़ते हैं। इसी तरह मैंने पूछा कि जब तुम मुता को हलाल जानती हो, तो क्या तुम्हारे घर वालों का इस पर अमल है, तुम्हारा इस पर अमल है? तो वो मरदूद इधर उधर की बातें किया और इसको बेहयाई गंदी करार दिया और गंदा कहा, और इसी पर वो भाग गया। लेकिन अभी तक उसने अपना अमल बयान नहीं किया। सारे शियाओं का यही मामला है कि वो मुता को जायज तो मानते हैं, लेकिन अगर उनकी बहन या उनकी माँ के साथ मुता करने के मुतालिक सवाल किया जाए तो वो चिढ़ जाते हैं। तो ये दोगला पॉलिसी क्यों है भाई कि तुम दूसरों की बहन, दूसरों की माँ के साथ तुम मुता करने को जायज मानते हो, लेकिन अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ के मुतालिक मुता के पूछा जाए तो तुम नाराज हो जाते हो, तुम चिढ़ जाते हो। मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी बहन बहन है, तुम्हारी माँ माँ है, दूसरों की माँ माँ नहीं है, दूसरों की बहन बहन नहीं है। तुम्हारी बहन की इज्जत है, दूसरों की बहन की इज्जत नहीं है। यही मतलब हुआ इनके नजदीक। ये है दोगला पॉलिसी शिया मजहब का और मेलाई मजहब का। अल्लाह पाक इनके शर से हमें महफूज रखे। हाँ, ले लिया लाइन पे। हाँ ले लिया लाइन पे। ले लिया। हाँ चल, मुता पे दावा पेश कर अपना। क्या दावा? मुता पे बात करने के लिए तू बोला था ना, तो नहीं, दावा तो मैं पेश करूंगा बेहमदी तला। तू मुता को क्या होता है? सवाल बाथरूम में लेटरिन में घुसा पड़ा है, दिन की बातें कर रहा है। मुनाजरा करने आया कि मुजरा करने आया? बता क्या तू मुजरा कर रहा? जनानी वाली हरकत तू कर रहा था अभी। जनानी वाली हरकत तू कर रहा था भाई। बल्ला बता रहा, मुझे बहुत मजा आया। मुझे मजा तो भाई बहुत आया। मुझे भी बात करते, मगर मुझे मजा बहुत आया भाई, मजा आ गया। तेरी ऐसे चित्रोल नहीं चलो खैर। हाँ, मुता को क्या मानते हो तुम? चल जल्दी शुरू कर। मुता को क्या मानते हो शहनवाज? अबे तो दावा पेश करना, फिर बताऊंगा मैं अपना दावा। चलो मैं अपना दावा पेश कर देता हूँ। मैं मुता को जायज मानता हूँ। मुता कभी हरामी नहीं हुआ खैबर में। अपनी बहन ने कितने बार मुता करवाया? हाँ, अपनी बहन के कितने बार मुता करवाया? दावा पेश कर दिया। अब चल जल्दी पेश करा। दावे पे तनकीद तो करूंगा। क्या तनकीद पेश करेगा? किसी के ऊपर तनकीद करूंगा ना, जातियात पर हमला करेगा? नहीं, जातियात पर हमला करेगा। अरे नहीं, पूछ रहा हूँ, जायज है ना जातियात पर हमला करना? भाई हमला कहाँ है? जायज चीज है ना, जायज चीज है ना, तो ये हमला ही तो है ना। अरे भाई कहूँ मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, आप मुझसे दूसरी भाई आप मुझसे पूछेंगे आम खाना क्या है, शादी करूंगा। अरे भाई मैं कहूंगा कि आम खाना मेरे नजदीक जायज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपने खाया कि नहीं खाया, तो मैं कहूँगा वो बात नहीं। आम की बात नहीं, वो दिन की बात हो रही है। नहीं दिन की बातों में आम का मतलब। अरे ठीक है, दिन की बात में मिसाल के तौर पर आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, दिन की बात में अगर मैं कहूँ केकड़ा खाना जायज है तो आप पूछ सकते हैं। तुम नहीं केकड़ा खाने मुता पे बात करो। हाँ भाई मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई मैं खाया भी हूँ। इसी तरह मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारी बहन का कितने बार मुता हुआ ये बताओ। देखो कितनी बेशरम वाली बात कर। अरे भाई जायज चीज है ना यार, कितनी बेशरम वाली बात कर भाई, जायज है ना यार। तुम्हारे नजदीक क्या है? अरे आप जायज मानते हैं तो अपनी बहन का मुता करवाया कि नहीं करवाया? मैं बताऊंगा। नजदीक क्या है? पहले तुम्हारे दावे पे तनकीद तो कर दूं।
पहले तुम्हारे दावे पर तनकीद तो कर तू दूं। बात ही नहीं करेगा। ये तू बता अपनी बहन का कितने बार मुद्दा करवाया देखो बता। कितना हड़बड़ाना हुआ, कितनी बेहुदा बातें कर रहा है ये जायज चीज है ना यार, तुम जायज मानते हो इसको। तूने मुझसे बात करने के लिए गलती बोला कैसे जायज चीज है ना ये। था। कितनी बेहुदा बेहुदा बात कर रहा है, घर का नाम ले रहा है, उसका नाम ले रहा है। जायज है ना तुम्हारे नजदीक। बिटिया का नाम लो, तेरी खाला दादी का नाम लो तो बात मैं जायज नहीं मानता हूँ ना, मैं जायज नहीं मानता हूँ, मैं जायज नहीं मानता हूँ। तुम जायज मानते बात हो? ही नहीं करूंगा, इतना बड़ा तू गंदा इंसान है। तुम जायज मानते हो? इंसान है। अरे भाई तुम जायज मानते हो ना। नऊजुबिल्लाह, तू कितना बड़ा गंदा इंसान है। मतलब तुम जायज नहीं मानते हो, मतलब तुम जायज नहीं मानते हो क्या? हेलो अब्दुल्ला भाई। हेलो। हाँ बोलिए जनाब अली। हाँ आपको मुद्दा पे बात करनी थी ना। जी जी, मोता पे ही बात करनी मैंने थी, तो मोता आपसे ही एक पर बात सवाल करूंगा। किया, आप परेशान हो गए पूरे। हाँ? आपके दावे पर मैंने तनकीद पेश की। दावे पे तनकीद इस तरह नहीं होती जिस तरह आप तनकीद कर रहे हैं। तो किस तरह से? आपको किसी चीज का दावा करना है या आपको किसी चीज का सवाल पूछना है तो अच्छे अंदाज में आप सवाल तो करें। अच्छे अंदाज में तो सवाल किया मैंने कहा गलत कुछ कहा? बिल्कुल वो आपने पूछा गलत। मैं आपकी माँ बहन के ऊपर जाऊँ सवाल के जवाब में? हाँ, जिस चीज को मैं जायज मानता हूँ उसमें आप पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते। ये काम ही नहीं है, ये काम ही नहीं है मेरा भाई, मैं पूछ नहीं सकता हूँ, मेरा ये काम ही नहीं, मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता हूँ बचकानी। दावे पर तनकी होती है मेरे भाई। तनकी अब आपको बुरा लग रहा है तो नहीं बुरा नहीं, अच्छे अच्छा, अंदाज से हो रहा है। एक मिनट आप उसका जवाब दीजिए। बातें कर रहे हो, कोई ओलमा तुम्हारी ऑडियो को सुनेगा कहेगा कितना बदतमीज इंसान है ये। आप एक मिनट एक जवाब दीजिए। आप मुता को जायज मानते फिर उससे गंदी बात कैसे कह दिया? नहीं मुता को आप क्या मानते हैं वो भी बता दें। मैंने तो बताया। आपने उसको गंदा कहा। नहीं, आपकी बात को गंदा कहा। नहीं मैंने कहा मुता आपकी बहन ने कितने बार करवाया? आपकी बात को ही गंदा कहा जनाब अली, क्यों नहीं सुन रहे? मैंने कहा आपने अपनी बहन के कितने बार मुता करवाया तो आपने इसको गंदा कहा। नहीं आपको मैंने गंदा कहा। तो मैंने वही तो पूछा। रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने नहीं कहा ये फालतू की आप चोचलेबाजी मत करें। तो मैंने आपकी बहन के मुता के बारे में सवाल किया था। नहीं आप किसी के बारे में सवाल करें। नहीं आप जवाब दे दें। अच्छे बारे में सवाल करें, खराब बारे में नहीं। आप बताइए मुता को क्या समझते हैं? मुता क्या खराब चीज है? आपके नजदीक क्या है? आपके अंदाज से अल्फाज आ रहा है अंदाज अभी आप बताइए मत, आप बताइए पहले अपनी जुबान से बोलिए। मैं आपसे सवाल किया, आप उसका जवाब दे दे पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी बहन के कितने बार मुता करवाए? वो मैं 20 बार करवाऊँ या 100 बार मरतबा करवाऊँ या ना करवाऊँ वो मेरी मर्जी। आप बताएं मुता के बारे में क्या कहते हैं? एक जवाब तो दे दे, करवाया है नहीं करवाया है? आप बताएं ना। नहीं करवाया तो ये भी बता दे, करवाया तो ये भी बता दे। मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ, ये करवाऊँ उससे क्या मतलब? नहीं, आप बताएं मुता को क्या कहते हैं? आप जब एक चीज को जायज मानते हैं तो उस पर अमल भी करते हो। मैं ये सवाल कर रहा हूँ। हर जायज चीज के ऊपर आम अमल करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज जायज होती है जिनको इंसान हासिल नहीं कर सकता है। बहुत तो आप इनकार कर देना। इंसान पानी पाता है तो इनकार कर दे। इंसान भी अपनी ताकत के सकत पे अमल नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो आप इनकार कर दे, इनकार कर दे कम से कम। मैं इनकार क्या करूँ? निकाह की हुर्मत पर आप दलील लेके आए ना। हाँ आप मुद्दई है मुता के जवाब के, तो दावा आपका है, दलील आपके जिम्मे। दलील आपके पर्सनल पर भेजा था, आपके ग्रुप पे भेजा था मैंने। तो आप इसका जवाब नहीं देंगे कि आपकी बहन ने मुता किया है कि नहीं किया? नहीं ये कोई बात थोड़ी ना होती है मैं करूँ या ना करूँ ये जवाब। मैं नहीं किया है। ये मैंने बोल दिया मेरे भाई, आप बताएं ना। अगर नहीं किया है तो ये भी बता दे, किया है तो भी बता दे। कोई बात नहीं होती इस तरह की बचकानी हरकत वाली बात नहीं मैं इस पे आपके दावे पे सिर्फ तनकी पेश कर रहा हूँ, आप बुरा ना माने। हेलो देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ बार बार, आपके दावे पर मैं तनकी पेश कर रहा हूँ। उस दिन भी आप उससे भी बात कर रहे थे, वो भी आपने यही बात कह रहे थे, फिर वो कुरान से आपको जवाब दे रहे थे। जब जवाब दे दे कि आपने अपनी बहन का मुता करवाया है या नहीं करवाया? मौजू पे बात करना है मुझसे, मतलब आप दूसरे की बहन का मुता करने को तैयार है? आप तैयारी करके आए, मतलब आप दूसरे की बहन से मुता करने को तैयार है? अपनी बहन को छुपा के रखेंगे? जायज कहता हूँ मैं, करना या ना छुपा के रखेंगे अपनी बहन को? पहले मान तो ले। नहीं अपनी बहन को छुपाएंगे आप? मुलीद कहते हैं कि खुदा कैसा होता है, कहाँ होता है? आप अपनी बहन को छुपा के रखेंगे, उनको मुता के लिए पेश नहीं करेंगे? उसने कहा सिर्फ जवाब से दलील पेश करेंगे? पहले उसकी हुर्मत और इसके ऊपर जायज होने पर आप ठीक है, आप जायज के कायल है तो आप दूसरे की बहन से करवाएंगे मुता, अपनी बहन को बचा के रखेंगे? नहीं ये आप सवाल का जवाब नहीं है आपका। सवाल का जवाब बिल्कुल है, कैसे नहीं है? अगर आप, मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट का वक्त आपको देता हूँ, अभी हो रहे हैं क्या नाम है 2:36, आप जल्दी से जवाब मेरा दीजिए। नहीं जवाब दे दे, मैं सवाल किया हूँ, आपने अपनी बहन से मुता करवाया है नहीं करवाया? इस तरह से बात मैंने दे दी ना आपके भाई। अरे क्यों चिढ़ रहे भाई इससे?
मैंने दे दिया आपको ना। इससे आप क्यों चिढ़ रहे हैं बताइए जरा। मैंने दे दिया। नहीं इससे एक मिनट होल्ड करिए, क्यों चिढ़ रहे हैं? रुकिए। अरशद साहब हेलो, मेरी बात थोड़ा तवज्जो सुने। अगर मिसाल के तौर पर तवज्जो से पहले बात तो अभी बात का आगाज हुआ है, तवज्जो से कहा। हाँ, अभी मेरी बात, आप जवाब जो देने के तैयार में तो उसको आप उसकी तरफ बढ़िए बिस्मिल्लाह कर कर। जी मैं ठीक है, दीजिए जल्दी दीजिए। जैसे मैं मिसाल के तौर पर, अरे रुक तो जाओ भाई, इतनी पेट्रोल पी लिया क्या? सबसे अजीब आदमी है। आपने बहुत वक्त जाया कर दिया, पहले भी तरीका भी नहीं है भाई। पहले भी आपने मेरा बहुत वक्त जाया किया है। वक्त जाया किया तो भाई आप जा सकते हैं ना भाई। भागे नहीं, घबराए न, डरे ना। नहीं मैं क्यों? नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत। अभी उल्टा रुक जाए सुन ले मेरी बात। भाई आप ही उल्टी बातें कर रहे हो। बात सुन ले मेरी। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ रोजा मेरे नजदीक फर्ज है, नमाज फर्ज है, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आपकी बहन नमाज पढ़ती है, क्या आपकी बहन रोजा रखती है। इसी तरह मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके नजदीक मुता जायज है तो क्या आपकी बहन मुता करती है? आपके घर में कितने औरतों ने मुता किया? बोलिए आपने कितने बार मुता किया, इसका जवाब। बहुत बिल्कुल जैसे अस्मा बिन्त अबी बकर ने मुता किया था, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने मुता किया था, आपकी बहन ने किया है, इब्न अब्बास ने मुता किया था, उसी तरह सब मुता करते हैं। नहीं आपकी बहन ने किया है ये जो सहाबा की औलादे कर रही है, बहनें कर रही है, तो फिर भाई मैं आपकी बहन के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी क्या औकात है भाई? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने किया, अबू बकर ने किया। आप मुस्तदिल है ना, तो मैं आपके मुतालिक पूछूंगा ना। आप मुस्तदिल जान ने किया, आप मुस्तदिल है या नहीं बताइए? क्या है? आप जवाब देना इस चीज का। आप अरे भाई मुस्तदिल आप है तो मैं तो देख रहा हूं मेरे नजदीक। हाँ तो मुस्तदिल जब आप है तो आप बताइए आपकी बहन ने मुता किया है नहीं किया है? मैं तो बता रहा हूँ जिस तरह सब करते हैं उस तरह सबने किया है। नहीं आपकी बहन ने, मैं ये पूछ रहा हूँ आपकी बहन के बारे में। हाँ सबने किया है। आपकी बहन ने मुता किया है? सबने किया होगा भाई मुता। नहीं आपकी बहन ने किया है? नहीं ये कोई सवाल का जवाब थोड़ी ना होता है। आप मुस्तदिल नहीं किया। नहीं आप मुस्तदिल है। तरकीब के लिए सरापा तरकीब करना पड़ता है। हम बताओ आप तरकीब के लिए, आप अगर तरकीब के लिए आपकी अम्मा नमाज पढ़ती है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती है। इसका सबूत क्या है? आप जवाब दे दीजिए। इसका सबूत क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप कम से कम कह तो दीजिए। मैं कैसे मान लूँ? चलो आप कम से कम कह तो दीजिए। आप सबूत नहीं दे सकते। ठीक है मैं सबूत तो फिर सुने, मेरे कहने से या मेरे इनकार करने से आप मान जाएंगे? सुने मैं मान जाऊंगा, आप बोल दीजिए। नहीं आप मान जाओगे, जवाब दीजिए। चलो आप बात बोल दीजिए। आप बात करवाती है नहीं करवाती? बात करोगे कि नहीं करोगे वो बताओ। कर रहा हूँ किसी कर आगे बताओ ना। आप मुस्तदिल है, मुता क्यों हराम है ये बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुस्तदिल है तो आप हराम हुर्मत की दलील हो जाए उसके बाद फिर आगे बात। अरे भाई आप मुस्तदिल है या नहीं? बिल्कुल हूँ। मुस्तदिल है तो आपकी घर में कितनी औरतों ने मुता करवाया? तो वो बताऊंगा ना, पहले साबित तो हो जाए किसके नजदीक है किसके नजदीक नहीं है। मैं आपके दावे पे तनकी पेश कर रहा हूँ, साबित बाद में किया जाता है। तनकी पहले होता है, तनकी इस तरह नहीं पेश, तनकी पहले किया जाता है, इस तरह नहीं पेश होती है भाई। ये कहाँ लिखा है? कौन मुनाजरे की, कौन मुबाहिसे की किताब में ये बात लिखा है? आप मुनाजरे कितनी किताब पढ़े? कितनी किताब दिखाइए। कितनी किताब पढ़ चुके मुनाजरे? मैं तो बहुत पढ़ चुका हूँ, मौलवी भी लिखी हुई। नाम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने भी अपनी किताब तफसीर जो है नईमिया के अंदर लिखा है कि जाहिलों से मुनाजरे की किताब नहीं है, तफसीर नईमी लिखा है। अरे जनाब अली आपको इतना भी नहीं मालूम है? तफसीर नईमी मुनाजरे की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाहिलों से जो है। आपने मुनाजरे की कितनी किताबें पढ़ी? क्या मुनाजरे रशीदिया आती है, कितनी भी किताबें पढ़ी आपने मुनाजरे रशीदिया? आप बताइए। मुनाजरा रशीदिया पढ़ी आपने? बिल्कुल मेरे पास थी, उसकी शरह भी थी। अच्छा तो आप ये बताए मुनाजरे की बात नहीं कितनी आदाब है? नहीं आप मुनाजरे के आदाब नहीं करेंगे। मुनाजरे के आदाब बताइए जो मुनाजरे के अंदर। मुनाजरे के आदाब से कोई फारिग नहीं होता है, कोई काफिर नहीं होता है, कोई मुसलमान मालूम है ही नहीं। आप ये बताएं वजू की कितनी सुन्नतें हैं? आपको मालूम है नहीं मालूम है? बताइए सुन्नतें बताएं जो मेरे सवाल का जवाब दे। पहले नहीं है मुनाजरे मेरे किताब मेरे ऊपर पढ़ना फर्ज नहीं है, वाजिब आपके ऊपर पढ़ना पहले मेरे सवाल का जवाब दे देना। सुन्नतें होती हैं, मेरे सवाल का जवाब दे देना पहले। तो पहले तो मैंने किया ना आपसे सवाल का जवाब। पहले मैंने किया था। मुता आपके नजदीक क्या है? अच्छा मेरे नजदीक में इसका जवाब। ठीक है मैं इसका जवाब दे देता हूँ, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है बताइए वजू में कितनी सुन्नतें होती हैं? नहीं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा ना। जो पहले जवाब तो आपने फिर ये सवाल क्यों किया था फिर?
आप बाद में दीजिएगा, बाद में दीजिएगा, बाद में दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके पहले सवाल का, चलो पहले सवाल का जवाब दो। हाँ, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। मेरे नजदीक मुता करना हराम है। अब आप इसका जवाब दीजिए, आपकी बहन ने कितने बार मुता करवाया? ठीक है, मैंने दिया जवाब। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं, दलील कितने बार करवाया? आप पेश कर रहे हैं तो आप हदीस से पेश करेंगे, कुरान से पेश करेंगे, आप दलील देंगे कि मुता हराम है, आप पेश करके उसके बाद मैंने अब जवाब दो ना। सुने मैंने आपसे कहूँ, एक मिनट, जब आप हराम की किसी चीज की दलील दे रहे तो आप उसको जवाब देंगे ना दलील के साथ। एक मिनट, आप मेरी बात भी सुन ले, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मेरी बात भी सुन ले। मैंने जो आपके एक सवाल का जवाब दिया, मेरे आप दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब आपकी बहन ने कितने बार मुता करवाया? मैदान में दे रहे तो इल्मी मैदान। जी, मैं इल्मी मैदान में आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा जब तक आप इसकी हुर्मत आप कुरान हदीस से न साबित करें। आपके कहने से क्या होता है? अगर मैं सुनो अभी आप कह दे तो आपकी बातें कोई ऐसे थोड़ी ना मान लेगा। आप दलील सुनो बात सुनो, अगर बदल दूंगा आपके व्हाट्सएप। जी मैं दे रहा हूँ, एक मिनट, मेरी बात सुन ले, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, सुन ले मेरी बात भी। अगर मैं मुता के हराम होने पर एक दलील दे दूं तो आप इसके बाद अपनी बहन का मुता करने का आप हराम पे सही मरफू हदीस दीजिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ, आप हल्फ उठाइए, कसम उठाइए, उसके बाद अपनी बहन का मुता करने के बारे में मौजूद ना हो मैं मान लूंगा। नहीं, उसके बाद आपको अपनी बहन की मुता के बारे में। अरे ये नहीं होता है, अरे सुनो तो, बिल्कुल भी नहीं पता बेचारे, बड़े घबरा गए, दूसरों को पढ़ाने बड़े घबरा गए आप उनके आदाब दूसरे से पूछ रहे हैं। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हदीस अगर पेश की जाती है उसमें इल्लतें होती है, शाज होती है, ज़ईफ होती है, हसन होती है, मुनकिर होती है, आपको मालूम होना चाहिए। जब इल्लत मौजूद है तो फिर घबरा क्यों रहे हो? कैसा हुआ? सुन लो, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं अगर रिवायत पेश कर दूं तो आप अपनी बहन के मुता का तस्करा करेंगे? हल्फ उठाइए, इस पे कसम उठाइए, कसम उठाइए। ऐसे बात नहीं होती, आप ऐसे ही बात होती है, आप मुस्तदिल है, ऐसे ही बात हराम होने पर आप दलील पेश करिए। हाँ, तो आप हल्फ उठाइए, उसके बाद अपनी बहन का मुता का तस्करा करेंगे। आप पेश करिए ना। बिल्कुल मैं पेश करूंगा, बिल्कुल पेश करूंगा, सही मरफू मुत्तसिल पेश करूंगा, बिल्कुल पेश करूंगा, बिल्कुल पेश करूंगा। आप कसम उठाइए, उसके बाद ये कोई कसम उठाने वाले, ये कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। अच्छा, तो आपका ये उसूल है? नहीं, आप हल ये आपका दावा देना, आप सुन्नत पूछ रहे हैं, जो दावा है पूछ रहे हैं आप, दलील जिम्मे है। अच्छा, नमाज पे अभी जो मुनाजरा चल रहा है, सुने ना, एक बात सुने, आप जवाब सीधा सीधा दें कुरान हदीस से। मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन आप हल्फ उठाइए। नहीं उठाएगा, नहीं हल्फ नहीं उठाया जाता। नहीं, बात करने का लहजा भी नहीं है, बात करने का अंदाज भी नहीं है कि मैं पेश कर दूंगा तो हल्फ उठाऊंगा। ये बिल्कुल होती है। मैं आपको सही मरफू मुत्तसिल हदीस पेश करूंगा। हदीस पेश करें हराम होने पर, चलिए बिल्कुल बात होगी। चलिए, लेकिन आप हल्फ उठाइए कि अपनी बहन के मुता का तस्करा करेंगे। भाई बड़े आगे बढ़े, वक्त ना खराब। आप अपनी बहन के मुता का तस्करा करेंगे, हल्फ उठाइए इस पे आप। नहीं, हल्फ नहीं उठा सकते भाई, ये क्यों नहीं उठा सकते? नहीं, ये उसूल नहीं है कि हल्फ साबित करिए, उसूल के खिलाफ हल्फ उठाए तभी मैं उसूल के खिलाफ साबित करिए, तभी मैं आपको बताऊंगा। इसको आप उसूल के खिलाफ साबित करके, उसूल के खिलाफ क्या, आप दलील दीजिए ना, आप इसको उसूल के खिलाफ साबित करके। आप अगर किसी, अभी मुझसे आप कहते हो, मैं आपको ये भी कभी किसी चीज का पाबंद नहीं करता, मैं आपको मैं करूंगा, मैं करूंगा, मान लीजिए, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे, मानते मैं छोड़ देता, क्योंकि आप जवाब दे रहे, मैं शुरू से सवाल कर रहा हूँ, अरे जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे हैं, जानते हो तुम डर रहे हो। बिल्कुल मैं दूंगा, मैं दूंगा। फिर दो ना, चलो मैं हल्फ उठाता हूँ, मैं दूंगा। नहीं ना, तो आप दीजिए ना, आपके पास है। मैं हल्फ उठा के कहता हूँ, मैं तुम्हें मुता की सही मरफू मुत्तसिल हदीस पेश करूंगा आराम पर। आपके पास कोई मुत्तसिल हो, कोई? अरे मैं करूंगा, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, आप कसम खाइए, इसके बाद अपनी बहन के मुता का तस्करा करेंगे आप। नहीं, आप पेश करें पहले। मैं कसम खा के कहता हूँ पेश करूंगा, लेकिन आप कसम उठाइए, आप पेश करें, कसम उठाइए कि आप अपनी बहन के मुता का तस्करा करेंगे। नहीं करेंगे तब तक आप बात आगे नहीं बढ़ेगी जनाब। नहीं, आप कसम उठा के पहले कहिए। इसको कहते हैं हक्कानियत वाली बात। कैसे भाग रहा बेचारा, कैसे भाग रहा है? यही बात है, एक चीज को ये जायज मान रहा है, देखिए सामयीन, पेश करना है, एक चीज को ये जायज मान रहा है, दूसरों की बहन से मुता करने को तैयार है, लेकिन अपनी बहन को छुपा के रखता है घर के कोठरी में। ये सब गंदी बातें करने लगा, बहन भाई सिर्फ दूसरों की बहन के मुता के जवाब दलील देगा, अपनी बहन के मुता का तस्करा तक नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल तुम इतना डरे हुए हो कि पेश नहीं कर सकते हो। ये कितने मजदूर होते हैं, मैं पेश करूंगा, मगर दूसरों की बहन पर गंदी नजर रखते हैं, और अपनी बहन के जब सवाल है तो ये गंदी चीज हो जाती है। बुगराती बोल रहे हो, इतनी देर में पेश नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, खाली हलफ उठाइए, 2 मिनट में खाली बुगराती बोल, हलफ उठाइए, नहीं पेश कर सकते थे। हलफ उठाइए, तो हल्फ उठाया तो दो ना दलील। अरे मैं दूंगा ना, आप हल्फ उठाइए कि आप दोगे, 2-3 मिनट करेंगे, बुगराती बोल रहे हो तो उसके बाद अपनी बहन के मुता का तस्करा करेंगे। दोगे दलील की नहीं दोगे? अरे मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा, मैं कसम खा के कहता हूँ। इसके बाद आपको अभी दो नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी, बात कसम खा के बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल आप जवाब दें।
आप पहले कसम उठाइए, आप पता नहीं अजीब आदमी हो, किस तरह के इंसान हो तुम, किस तरह के, तुमको कौन अब्दुल्ला तोतला लेके आया बात करने के लिए? बहन से वो भी बदतमीज के बदतमीज। मतलब तुम खाली दूसरों की बहन पे गंदी नजर रखोगे, तो तुम आप अपनी बहन पेश को करो छुपा के ना। रखोगे, अपनी बहन को छुपा के रखोगे। करती थी हजरत अब्दुल्ला के मसूद भी कह दो ना, अपनी बहन के बारे में भी कह दो, अपनी बहन के बारे में कह दो। वो भी गंदे थे ना, नौज़ुबिल्लाह। तुमने गंदा कहा, मुता को तुमने गंदा कहा, मुता वो भी करता है। हाँ, मुता को तूने गंदा कहा ना, तुमने कहा। तुमने कहा जब मैंने तुम्हारी बहन के बारे में पूछा तुम गुस्सा हो गए, तुमने कहा गंदी बात है, गंदी बातें कहा। मैं तो अब्दुल्ला गंदी बातें कहा, गंदी बातें कहा। मुझे नहीं कह रहे हो, तुम उनको कह रहे हो। तुमने इसको गंदी बात कहा, तुम कह रहे हो टारगेट बना रहे हो, मुझे नहीं कह रहे हो। तुमने इसको गंदा कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, बताओ, उनको तुम टारगेट बना रहे हो, मुझे टारगेट बना रहे हो। तुम्हारी बहन ने कितने बार किया बताओ? देखो जवाब नहीं दे रहा, हल्फ उठाया। बताओ तुम्हारी बहन ने कितने बार किया? बात करते हुए 10 मिनट। बताओ तुम्हारी बहन ने कितने बार किया? तुम अभी तक एक दलील तुम्हारे घर की खवातीन ने, तुम्हारे घर के खवातीन ने कितने बार? तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं पेश कर देता हूँ जायज होने पर। नहीं, जायज होने पर तुम पहले बताओ तुम्हारे घर में कितने लोगों ने किया? मैं जानता हूँ तुम बात नहीं करोगे। अरे तुम जायज मानते हो ना, एक सेकंड भी बात नहीं करोगे। तुम जायज मानते हो ना भाई? तुम नहीं बात करोगे, तुम एक। अरे भाई जायज तुम मानते हो तो तुमने किया कि नहीं किया तुम्हारे घर वालों ने? माना। हेलो, मैं तो सहाबा का पैरोकार हूँ भाई। अब्दुल्ला तुमने तुम्हारे घर में किया होगा, तुम्हारी बहनों ने भी किया होगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद, अस्मा बिन्ते अबी बकर। हाँ, तो तुम्हारी बहनों ने भी किया होगा। अब्दुल्ला इब्न भाई, उन्होंने खाला जान ने किया है भाई। तुम्हारी बहन ने किया है? आपकी खाला जान, आपकी तुम्हारी बहन ने किया है कि नहीं किया? मुआविया बिन अबी सुफियान ने भी मुता किया है। तुम्हारी बहन ने किया है या नहीं किया? जैसे उन्होंने मुता किया है भाई, तुमने मुता को समझता हूँ मैं। क्या क्या क्या? फिर से जैसे उन्होंने मुता किया है ना, और तुम्हारी बहन ने किया है। मैंने कब कहा ये बात? किया कि नहीं किया, जल्दी बताओ। मैंने कहा क्या? मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो। उन्होंने क्या? तुम्हारी तरह बोल बच्चन वाला बेवकूफ इंसान नहीं हूँ, बात करो ढंग से, वरना काट। अरे भाई तुम अपनी बहन का बताओ। नहीं, आप ये सब ऑडियो डालोगे, शर्मिंदा होंगे लोग तुम्हारे ऊपर कि कैसा बेशरम इंसान है। तुम अपनी बहन का नहीं बताओगे, दूसरों की बहन पर गंदी नजर रखोगे। पूछेंगे कि तुम मुफ्ती नहीं, मुफ्त का मुफ्त गंदी नजर दूसरों की बहन पर रखोगे तुम। कितना बड़ा तू बजाते, जानता है तू बात नहीं अपनी बहन को कब तक बचाओगे? दलील लेके इसने हल्फ उठाया है। कब तक बचाओगे? अगर यहाँ ना पेश कर पाए तो उससे कह दो ग्रुप के अंदर वो पेश कर दे बारह। कब तक बचाओगे? कारी अहमद हसन से करवा लो मुता। देखो फिर, अब देखो किधर किधर गुलाटी मार रहा है, इधर उधर से गुलाटी मार रहा है। तुम ये बताओ, तुम जायज मानते हो? कितना बड़ा शर्म, कितना बड़ा जायज पर अमल किया है नहीं किया? कितना बड़ा ढीठ बेशरम है, कितना बड़ा बेहया। इस जायज काम पर तुमने अमल किया नहीं किया? बताओ। तू बेहया, कितना बड़ा बज़ात बदबक इंसान है। अरे भाई जायज काम है ना, तुम उसमें बेहयाई की कौन सी बात है? तो उसके ऊपर दलील तो पेश करो। तुम्हारे मुताबिक तो जायज है ना, तुम दलील पेश कर दो ना। अरे तुम जायज मानते, तुम अभी तुमने कैसे कह दिया? जायज नहीं, तजाद आ गया, तो तुमने हल बताइए। अब तजाद आ गया, तुमने जायज भी माना। सुनो, तुम्हारी बात में तजाद आ गया, तुमने इसको जायज भी कहा, तुमने हल और फिर इसको बेहयाई कहा। जो अपनी कसम को पूरा नहीं करेगा, तजाद को दूर करो, तजाद तुम्हारे बयानात में तुमने बेहयाई कहा इसको, और फिर तुमने उसको जायज भी कहा। बेहया कह रहा हूँ। अरे नहीं, मैं बेहया कह रहा हूँ, बेहया कहता रहूंगा, बदबक कहता रहूंगा, बदबात कहता रहूंगा। मतलब ये कहता हूँ मैं तो मुता करना बेहयाई का काम भी है और जायज भी है। तो बदबक को डीड बेचना, मतलब मुता करना जायज भी है और बेहयाई का भी काम है तुम्हारे। तुमको मैं कह रहा हूँ, हमेशा तुमको कहता रहूंगा, मुता तो एक जायज अमल है। तो मुझे क्यों कह रहे बताओ? तुमने जो इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम बातें नहीं। मैंने तो मुता के तुम्हारे अमल पे बात की, तुमने अमल किया कि नहीं किया? पर दलील दो ना। तुम्हारे अमल पे मैंने बात की, तो ये बेहयाई कैसे हो गई? दलील दीजिए ना, आप हराम होने पर दलील दीजिए। अरे भाई मैं तुम्हारे अमल पूछ रहा हूँ, तुम्हारा अमल क्या है? अभी तुमने हल्फ उठाया, उसको कब पूरा करोगे? हल्फ उठाया इस शर्त पे कि तुम उसके बाद अपनी बहन के मुता का तस्करा करोगे। पे नहीं होता, इस शर्त वर्त नहीं होता, ये तुम्हारी खुद। अच्छा साबित करो, शर्त नहीं होता। तुम्हारी जो है कसम उठा लिया तुमने, साबित करो, शर्त नहीं होता। बात करने से कोई फायदा नहीं, वक्त बर्बाद होगा, वक्त बर्बाद हुआ तेरा। भागो नहीं, कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दावे किए तुमने, भागो नहीं। कोई भागता नहीं, 4 दावे किए तुमने, किस तरह से तुमने हरकतें की हैं अभी तक? 4 दावे किए तुमने, एक पर भी दलील नहीं दी। ना दलील दे दो। अभी मुता के जायज होने पर हराम पे नहीं, तुम्हारा अमल क्या है? अमल पूछ रहा हूँ मैं। नहीं बिल्कुल, इसके पहले जायज तो साबित हो, फिर बात। अरे पहले अमल तो बताओ, उसके बाद दलील दे देना। दावा पेश कर दिया ना तुमने, अब अमल बता दो, उसके बाद दलील दे देना। पहले साबित कर दिया जाए। अरे तुमने दावा पेश कर दिया है, अब अमल बता दो, उसके बाद दलील दे देना। होता है भाई, अमल बाद में होता है, पहले जायज नाजायज पे बात हो जाए। जायज का तुमने दावा पेश कर दिया, अब तुम अमल बताओ, उसके बाद दलील देना। आप पहले हुर्मत पे दलील दीजिए। अरे पहले मुद्दई तुम हो, मुद्दई पहले मैं नहीं हूँ, मुद्दई पहले तुम हो। आपने तो बोला ही नहीं, आपने तो हल्फ उठाया है। हाँ तो मैंने इस शर्त पे हल्फ उठाया है कि तुम उसकी अपनी बहन के मुता का तस्करा करोगे उसके बाद। नहीं, ये वाह वाह, कितना बड़ा तू बेशरम है।
वल्लाह बिल्ला तू अरे बेशरम कैसे हो गया भाई? जायज काम तो मैं पूछ रहा हूँ, जायज काम। तेरी बहनों के बारे में बात करूँ कि तेरी जायज काम के मुतालिक आपकी बहन ने ये जायज काम किया है नहीं किया है? तुम्हारी बहनें मुझसे हलाला करवाती, हलाला मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। अच्छा हलाला जायज है कि नहीं जनाब अरशद साहब? अच्छा हलाला जायज है कि तेरी अम्मा ने जो है तेरे जो है तेरे फुप्पा से हलाला करवाया था और तेरी जो है बहन मुझसे हलाला करवा रही है, हलाला तो जायज है तेरे नजदीक? क्या क्या जब तेरे नजदीक हलाला जायज हो तो बोल दे फिर। क्या बोलूँ? हलाला जायज है ना तेरे नजदीक? हमारे नजदीक, हाँ हमारे नजदीक हलाले पे निकाह करना जो है ये लानत का बाइस है। क्या? हलाला की शर्त पे निकाह करना लानत का बाइस है। लानत का बाइस है तो हलाला क्यों करते हो? कहाँ किया? साबित कर। हलाला तुम लोग करते हो, तुम्हारे बड़े बड़े मौलवी हलाला लिखते हैं। साबित करो, साबित दलील नहीं है तुम्हारे पास। अभी बुरहानकुम इनकुम तुम भी साबित करोगे कि हलाला के बेस पे बुरहानकुम इनकुम सादिकीन। बिल्कुल मैं अभी दे देता हूँ, मैं अभी अपनी बहन के मुताबिक अमल बताओ पहले, उसके बाद देना। अभी व्हाट्सएप पे तुरंत पहले अभी अमल बताओ, तुम्हारा अमल क्या है? बताओ अमल हलाला क्या है? हलाला करवाओ, तुम्हारा अमल है या नहीं बताओ? तुम्हारा बताओ हलाला क्या है? ये बात करने से बेकार हो गया बाद में। अमल बताओ अपना पहले, उसके बाद दलील देना। नहीं गिरिफ चिलिफ बात होगी, बात करने में तुमसे अच्छा नहीं लगा और आइंदा मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। ये बोल डरते हो मुझसे, तुम भागते हो। बहुत बड़ा बेशरम, तुमको भूत पकड़ लेता है मुझसे बात करने में। नहीं नतीजा नहीं, तुम्हें भूत पकड़ लेता है मुझसे बात करने में। बिल्कुल गाउदुम वाली बातें करते हो, बिल्कुल बेहया वाली बातें तुमको मैं एकदम एक नंबर ठुकाई वाली बातें करता हूँ, इसलिए तुम्हारी ठुकाई हो गई है, इसलिए तुम भाग रहे होती है और बिल्कुल खराबी हो रही है। तुम्हारी खतरनाक ठुकाई हो चुकी है, इसलिए तुम भाग रहे हो। इसको ठुकाई कहते हैं, इसको ठुकाई कहते हैं। बिल्कुल, किसको ठुकाई कहते हैं फिर? नौज बिल्ला। बताओ ऐसे बताओ, अभी तक बरेलवी में अब्दुल्ला अभी तक तुम अपने मुताबिक पर अमल नहीं बता सके। तोबा ना तुमने कभी अमल किया, ना तुम्हारे घर वालों ने अमल किया। की बात तो हो जाए, तुम दूसरों की बहन पे गंदी नजर रखते हो, खबीस इंसान। उसके बाद अमल की बात आएगी ना। तुम सिर्फ दूसरों की बहन पे गंदी नजर रखते हो। अभी जायज मैं कहता हूँ आसमा बिनते अबी बकर ने भी किया। बस तुम दूसरों की बहन पे गंदी नजर रखते हो, अपनी बहन को छुपा के रखा है। बकर ने किया, मैं बता रहा हूँ। मैं तुमको व्हाट्सएप पे तुम्हारे दलील भेज दिया है। अली साहब अमल बताओ, अमल वाला पेश कर दिया है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूलुल्लाह अमल बताओ, अपना अमल बताओ। करते थे, इब्ने अब्बास करते थे, अबू सईद अपने घर वालों का अमल बताओ, अपना अमल बताओ। करते थे, अस्मा बिनते अबी बकर ने अपना अमल बताओ, अपने घर वालों का अमल बताओ। उन्होंने अपने घर वालों का अमल बताओ। वो हम तो सहाबा का अमल बता रहे हैं ना भाई। नहीं, तुम अपना अमल बताओ। तुम सहाबा से बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। हम सिपे सहाबा है, हम तो सहाबा के अमल पे चलते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अभी सहाबा से बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम अपना अमल बताओ। ये देखो अली साहबा का हवाला तुम्हारे व्हाट्सएप। मैं अभी सहाबा से नहीं, तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तुम अपना अमल बताओ, अपने घर वालों का अमल बताओ। नहीं भाई, जो आपके भाई बड़े करते थे वही मैं कर रहा हूँ। मैं अभी अपने बड़ों से बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो गुफ्तगू तुमसे है अभी। तुम अपने घर वालों का अमल बताओ। हाँ व्हाट्सएप खोलिए, ये देखिए इसमें लिखा है। पहले तुम अमल बताओ अपने घर वालों का, उसके बाद दलील देना। जाबिर बिन अब्दुल्ला थे, इब्ने मसूद थे, अबू सईद खुदरी। ये मरदूद जवाब नहीं दिया अभी तक। इतना देर हो गया है, तकरीबन 17 मिनट से ज्यादा होने वाला है, लेकिन ये मरदूद अपने घर वालों का और अपना अमल नहीं बयान कर रहा है। ये सिर्फ मरदूद दूसरों पे गंदी नजर रखता है और अपने घर वालों को छुपाता है। खुद लिखा है, ये इतना बड़ा खबीस और नजीस इंसान है। नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद